नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते यूरोप में सिविल वॉर छिड़ सकती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एलन मस्क का बयान आया है और उससे पहले नेतन्याहू ने भी चेताया था पूरे यूरोप को कि इजराइल अगर लड़ रहा है तो वो यूरोप को बचाने के लिए लड़ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना अली कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और कादरी साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। 45 सेकंड आपके लिए। इस सवाल का जवाब आपके मुताबिक क्या यूरोप में सिविल वॉर, क्या डर, आशंका आपको भी नजर आती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ना यूरोप में सिविल वॉर होगा ना कुछ होगा। ये सब इजराइल की चाल है, क्योंकि आप देखिए कि जहाँ तक के फ़लस्तीनियों पर जिस हिसाब से इजराइल जुल्म करता आ रहा है, ये क़तई गलत है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं जो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हमारे अपने देश से उनकी मदद की गई। हमारे अपने प्रधानमंत्री ने उनको एड भिजाई, रिलीफ भिजाया। ये ख़ुद एक हमारा अपनी तरफ से अच्छा कदम है। और ये कोई धर्म के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर है। और यहाँ पर जो बात है कि जितना जुल्म इजराइल का देखा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पर तक वो वार कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को तक वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ और एक भटकाने की बात है, मुसलमानों को बदनाम करने की बात है। मैं इसकी ख़तई तौर पर तायद नहीं करता। यहाँ पर टोटली इजराइल गलत है। एलन मस्क ऐसा नहीं है कि पहली बार चेता रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सिर्फ एलन मस्क अकेले हैं ऐसा भी नहीं है। ये लगातार आरोप लगता है कि देखिए साहब, जहां जहां मुसलमान शरणार्थी बनकर गए यूरोप में, वहां वहां हर जगह मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। देखिए, यूरोप में नहीं, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये तो दुनिया में जहां जहां भी गए शरणार्थी के रूप में है, और बना दिया शरणार्थी है उन लोगों को। जिन्होंने शरण दी उनको शरणार्थी बनाने की इनकी पुरानी प्रकृति संस्कृति रही है। दुनिया के किसी भी हिस्से में देख लीजिए आप, इसमें जहां जहां भी गए उनकी संस्कृति को खा गए, जहां जहां गए वहां उनकी अर्थव्यवस्था को खा गए, जहां गए वो उनके नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों को समाप्त कर दिया उन्होंने। और वहां पर जो है, जिस तरह से जो लोग हैं वो ये बड़ा विचित्र स्थिति बेसिकली बनी है इसमें इसकी। जी ठीक है। दानिश कुरैशी, जो यूरोप के तमाम देश हैं, एक के बाद अगर देखें एक एक देश को, तो हालात कहीं भी सामान्य नजर नहीं आते हैं। फ्रांस की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, डेनमार्क में क्या हो रहा है वो लगातार हम पढ़ रहे हैं। इटली की जो सरकार है वो एक नया ड्राफ्ट लाने को मजबूर है। जर्मनी में कहा जा रहा है कि जो सलाफी विचारधारा है वो बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। स्वीडन के हालात तो सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं ISIS नेटवर्क के लिहाज से। नॉर्वे, बेल्जियम, यहाँ लगभग वैसी कमोवेश स्थिति है। और सबसे ज्यादा सुकून में है पोलैंड, जो यूरोप के बाकी देशों को बार बार जगा रहा है कि भाई हमारे यहाँ कोई मुस्लिम शरणार्थी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। दानिश कुरैशी, देखिए, मुझे लगता है कि एलन मस्क की बात छोड़िए, सवाल ये है कि आप देखें तो UK में, US में और यूरोप के तमाम मुल्कों में लोग शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमतें जब बायस हो जाती हैं, आप देखिए कि इजराइल के मामले में पहले दिन से ये तो कहा जा रहा है कि भाई जो घटनाएं घटी वो निंदनीय है और इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस है, लेकिन अब तक यूरोपियन वर्ल्ड की बात की जाए तो किसी ने भी इसकी मजम्मत खुलकर दबाकर नहीं की कि भाई जो इजराइल कर रहा है वो कितना सही है। देखिए, कभी भी जो हालात बनते हैं वो अवाम की नफ्स को आपको समझने की जरूरत है। लोग वहां डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इन प्रोटेस्टों को दबाकर और अगर हुकूमत ये समझने में नाकाम होगी तो दुनिया के किसी भी कोने में लेकिन सिवाच साहब, मामला सिर्फ प्रोटेस्ट भर का नहीं है। यूरोप में एक नई टर्म है जिस पर चर्चा हो रही है, जिसका मतलब है यूरोप का अरबीकरण। और कई ऐसे यूरोप के देश हैं जो कह रहे हैं कि भैया इस यूरोबिया से बचाओ। ये लगातार डरा रहा है क्योंकि ISIS जैसे आतंकी संगठन हैं जो अपना नक्शा दिखा रहे हैं, अपना विजन पेश कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में शरिया लागू होगी, इस्लाम लागू होगा। शिवाज साहब। हाँ, अनुराग, देखो ये सच्चाई है। जो अभी इजराइल कर रहा है हमास के आगे, ये एक प्रकार से ये कर रहा है कि जो 7 अक्टूबर को उसने एक्शन किया वो एक टेररिस्ट, अगर वो हमास को खत्म नहीं करेगा तो हमास फिर दोबारा उसके ऊपर। और इसकी अभी सबको पता था कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसके अंदर जो इजराइल की स्टार्टिंग में तो सिंपैथी है, उसके बाद उसको धीरे धीरे जैसे जैसे पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी होगी तो लोग इजराइल के अगेंस्ट खड़े होंगे। और यही हो रहा है, ये जो यूरोप के अंदर हो रहा है, सच्चाई है
कि लोग अब ये देख रहे हैं जो पैलेस्टाइन के 12,000 की कैजुअलिटी होती है और उसके अगेंस्ट खड़े हुए, मगर ये कतई नहीं कि वो हमास के साथ है। ये समझना पड़ेगा कि जो इजराइल ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कादरी साहब डिबेट को ओपन कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो लगातार खड़ा होता है वो ये कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हैं वहां तो वो सेकुलर डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, आवाज उठाते हैं, और जहां जैसे ही थोड़ी सी आबादी बढ़ जाए फिर वो शरिया की बात होने लगती है। हम देख रहे हैं फ्रांस में मैक्रों का किस तरीके से विरोध हुआ, यूरोप के अलग अलग देशों की तस्वीरें लगातार डराने वाली सामने आई। देखिए साहब, पहली बात तो मैं फ़लस्तीन और इजराइल पर अपना एक कमेंट करना चाहूँगा, वो ये है कि इजराइलियों को, यहूदियों को फ़लस्तीनियों ने जगह दी थी, फ़लस्तीनियों को इजराइल ने जगह नहीं दी। वो जब बेघर थे तो फ़लस्तीन ने उन्हें जगह दी थी रहने के लिए, और आज वही इजराइल फ़लस्तीनियों की जान ले रहा है, फ़लस्तीनियों पर कादरी साहब हम जुल्म इतिहास कर रहा में है। जाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि साहब रोमन साम्राज्य ने जब उस इलाके पर हमला किया था तब वहां कौन रहता था? नहीं, देखिए, बताइएगा आप। जो फैक्ट है वो बता रहा हूं मैं फैक्ट ही आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, आप जब रोमन साम्राज्य ने उस इलाके पर हमला किया तो वहां कौन रहता था? नहीं, अब जो बात क्या थी, अब यहाँ पर क्या चल रही है बात, इजराइल की बात चल रही है, फ़लस्तीन की बात चल रही है। और फिर ये इजराइल सवाल के होगा जुल्म कि की बात अगर चल रही है। अंग्रेज धर्म के आधार पर दो राष्ट्र बनाते हैं, भारत और पाकिस्तान, तो मंजूर मुसलमानों को कि हाँ भाई अलग राष्ट्र हमारा होना चाहिए। आपका नहीं होगा, आपका नहीं होगा, लेकिन एक बड़े तबके का होगा। दो राष्ट्र मंजूर भारत और पाकिस्तान, लेकिन दो राष्ट्र मंजूर नहीं फिलिस्तीन और इजराइल। सर, ये विरोधाभास कैसे? एक बात हम आपको क्लियर करते हैं कि पाकिस्तान को जिन्होंने अलग किया था उन्होंने गलती की, आज पछता रहे हैं वो लोग। आज उनके पास खाने को खाना नहीं है। अरे हमारा अपना हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान को ठीक है, लेकिन एक जगह सही और एक जगह गलत नहीं हो सकता। और इतिहास तो बहुत पुराना है ना सर उस जमीन का। देखिए, मैं तो रोमन साम्राज्य की बात करता हूं, विषयांतर नहीं होते। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि जो यूरोबिया है ये आने वाले वक्त का एक बड़ा खतरा है और इस्लामोफोबिया उसके पीछे की एक बड़ी वजह? नहीं सर, ये एक इस्लामोफोबिया तो ये एक प्रोपेगेंडा है, मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने का एक तरीका है। आप देखते जाइए कि मुसलमानों के खिलाफ में किस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन बार-बार किया जा रहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम ISIS के खिलाफ है, हर वो आतंकी गतिविधि करने वाले के हम मुखालिफ है। हम हमास की तारीफ नहीं करते सर। कादरी साहब की बात पर आप यकीन करते हैं? दानिश भाई आता हूं आपके पास, क्योंकि हम तो जब देखते हैं पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय तो सिर्फ एक मजहब से जुड़ा नजर आता है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, लश्कर, ISIS, जैश, लिस्ट बहुत लंबी है। नेचुरली देखिए, ये बात कौन कौन छुपाएगा, कितनी बातों को छुपाएंगे। और मैं कहता हूँ ये जो मौलाना साहब जो बात के साथ नहीं है, मैं कहता हूँ ये डे वन में इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? आखिरकार क्या जमीयत उलमा हिंद ने या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वो हमास का समर्थन किया था कि नहीं किया था? हम फलस्तीन के साथ है सर। कि हाँ हमास ने जो किया गलत किया, हमास ने जो निहत्थे और निर्दोष बच्चों को मारा और महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यभिचार किया और जो सर नंगा करके उनका जश्न मनाया, ये इस्लाम के मान्यता के अनुसार ठीक नहीं है, बल्कि उल्टा हमास के समर्थन में ये लोग उतर आए। ये इससे कि इस्लाम की जो सच्चाई है वो सामने आती है। मुझे नहीं पता कौन सा इस्लाम सच्चा है, ये तो यही बताएंगे, लेकिन ये दो तरह का इस्लाम नहीं हो सकता। एक मौलाना कादरी जो टीवी चैनल पर बैठ के जिस इस्लाम की वकालत कर रहे हैं वो सुनिए बंसल साहब, दुनिया को दिख रहा है वो इस्लाम। बंसल साहब सुन लीजिए, इस्लाम सही है बंसल साहब सुन लीजिए। आखिरकार हमास और अरे सर, कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं, जय श्री राम कहकर मारा गया तो क्या उसको हिंदुइज्म कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। जय श्री राम के नाम पर अगर किसी का कत्ल किया गया तो क्या उसको हिंदुइज्म कहेंगे? क्या उसको सनातनी धर्म कहेंगे? नहीं कह सकते। अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर अगर कोई कत्ल करता है, अगर कोई इस्लाम के नाम पर कोई मारपीट करता है तो वो इस्लाम नहीं है, ना वो इस्लामी तालीमात है। हम ISIS, जैश मोहम्मद, इन तमाम को ना मुसलमान कहते हैं ना मुसलमान मानते हैं। दानिश कुरैशी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? इस्लाम पर टिप्पणी ना करें आप। दानिश कुरैशी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है बंसल साहब, प्लीज आपने अपनी बात कही। केवल दानिश कुरैशी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। और एक सवाल लगातार एक बड़े तबके में है कि देखिए साहब, मामला यही सही है, यूरोबिया का जो खौफ है यूरोप में वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मामला तो यहूद और हनूत का है, यहूद और नसारा का है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का है, मोमिन और काफिर का है। दानिश कुरैशी देखिए सबसे पहली बात, आपने कादरी साहब से जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में है तो मान लेते हैं। फिर आपने ये कहा कि देखिए ये अगर रोमन की बात की जाती है तो मुझे ये बताइए, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पहले ये जमीन इनकी थी, तो क्या
अगला नंबर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या अगला नंबर फलस्तीन के बाद जर्मनी का होगा? क्योंकि वहां से भी वो मार के भगाए गए थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। सवाल यह है कि जब आप मिड वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं और आम आवाम के ऊपर जब जुल्म और ज्यादती होती है, आप खामोश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप शह देते हैं। 149 से ज्यादा रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ आते हैं और अमेरिका और यूके जो है वो खामोश हो जाता है बिल्कुल, तब कोई आवाज बुलंद नहीं होती। सवाल ये है कि आप इंसानियत का जो दर्द देने के लिए दुनिया में निकले हैं, आप जो बात करते हैं, दानिश कुरैशी, विनोद बंसल कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच है। 7 अक्टूबर पर चुप्पी और उसके बाद इंसानियत का रोना। दानिश कुरैशी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई। देखिए उनका तो खुद का सिलेक्टिव अप्रोच है, बंसल साहब का तो खुद का सिलेक्टिव अप्रोच है। उनका तो खुद अप्रोच क्लियर नहीं है कि जय श्री राम के नाम पर यहाँ देश में जिस तरीके का हंगामा मचा है उसके वो साथ में है या मुखालिफ है, मुझे ये आज तक ये नहीं बता पाए। नूह के दंगों की बात की जाए तो नूह के दंगे के अंदर में उनकी सरकार में पंचायत के नाम पर राजस्थान की पुलिस को चैलेंज करने प्लीज आप दोनों को रोको, फिर मामला यूरोप का है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर क्या आपको लगता है कि यूरोप के अलग अलग देशों में हालात वाकई लगातार बिगड़ रहे हैं? देखो अनुराग, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि जो आतंकवाद पूरे वर्ल्ड के अंदर तो फैल और आतंकवाद पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या अल कायदा हो, कहीं ना कहीं दस्तगिरी जैसे मोहम्मद जो कि पाकिस्तान ने पाला। और मुझे लगता है आतंकवाद का कोई बाउंड्री नहीं, कोई रीजन नहीं और कोई रिलीजन नहीं, और ये फैलता जा रहा है। और अगर हम एज अ वर्ल्ड इसको नहीं रोकेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, तो उसने कहा था कि अगर अपने कोर्टयार्ड में आप सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो आज पाकिस्तान के साथ समय आ गया है कि वो सांप को डस रहा है, एज अ तहरीके तालिबान पाकिस्तान बन। मुझे लगता है कि हुआ क्या है कि जिस प्रकार से कुछ एक वहां पर माइग्रेशन हुई है यूरोप में, तो अब यूरोप के अंदर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। कुछ एक नहीं, काफी ज्यादा, कुछ एक नहीं सर, काफी ज्यादा। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि जो यूरोपियन देश हैं ज्यादातर, वो दरअसल में एक साथ 2 नाव में सवार होना चाहते हैं। वो खुद को सेकुलर भी दिखाना चाहते हैं और अगर इस तरीके की चुनौती आती है तो फिर रोना भी चाहते हैं। ऐसा स्टैंड नहीं हो सकता, ये समझना होगा यूरोप के देशों को। लेकिन कादरी साहब, आपने विनोद बंसल साहब को सुना, अलग अलग तरीके के तर्क हैं। अगर कहीं पर भी इस्लामिक कट्टरपंथ की झलक देखी जा रही है तो वो तो अफसोसजनक है ना सर, उसकी तो निंदा होनी चाहिए। देखिए सर, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है इस्लाम को, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो जैश हो, हमारे पास यहाँ पर जो आतंक फैलाते हैं, ये लोग ख़तई तौर पर इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की टीचिंग्स पर ख़तई तौर पर नहीं है। हम आपसे खुलेआम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम वो मजहब है जो आतंकवाद के खिलाफ है और जो फसाद करता है उसके खिलाफ है। लेकिन बंसल साहब को मैं एक पूछना चाह रहा हूं कि जितने हमारे देश में एक नाम लेकर किसी को मार दिया गया, उसको जो लिंचिंग कर दी गई, वो कौन सा मजहब है, वो कौन सी तालीम है, मुझे ये भी बताइए आप, वो कौन से मजहब को कहते हैं आप? देखिए सर, कोई मजहब आतंक नहीं सिखाता, ना हिंदुइज्म सिखाता, ना इस्लाम सिखाता, लेकिन उसके मानने वाले ये गड़बड़ करते हैं, उसके टीचिंग्स को मानने बगैर गलती करते हैं। ये बात को आपको मानना होगा। आज उसका विक्टिमाइज कर। विनोद बंसल साहब ने सीधा आपसे सवाल किया कादरी साहब कि हमास की निंदा करते हैं या हमास के साथ खड़े? अरे साहब, हमास के साथ क्यों खड़े रहेंगे हम, बताइए। वो क्या फलस्तीनियों के हमदर्द है? नहीं है, वो फलस्तीन को नुकसान पहुंचाने वाला हमास है हमारी नजर में। हम तो हमास के साथ खड़े हैं। दानिश कुरैशी जो नए आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि 2050 तक सबसे बड़ा धर्म मजहब अगर होगा खासकर यूरोपियन कंट्री में तो वो इस्लाम होगा। अब ब्रिटेन और फ्रांस में ईसाइयों की संख्या 50% से कम हो जाएगी। एक बड़ा तबका है उन तमाम देशों में जो मानकर चल रहा है कि अगले 2 दशक के बाद हालात बिगड़ने जा रहे हैं। और इसी के चलते प्यू रिसर्च का एक सर्वे जो कहता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर जो डर है वो यूरोपियन देशों में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा मामला है इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर में, उन हालातों में अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो मुझे लगता है कि वो अहमकाना बात है।
क्योंकि इन परिस्थितियों में जो हालात बने हुए हैं, वहां आम फलस्तीनी के पास पीने को पानी नहीं है, खाना नहीं है। उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि भाई कहीं जो है वो मुसलमान जो है वो ओवरकम कर देंगे। और तीसरा नंबर की बात कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए, उनके ही मद्देनजर बात की जाए, तो रिलीजन एक पर्सनल मैटर है। अब उसके अंदर में लोग अगर अपनी इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनका मैटर है। सवाल हमारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो मजबूत होना चाहिए था आज के माहौल में, इसमें हम कितने सटीक हैं, इस पर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अनुराग जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि ये बार बार जो है ना हमास की बात, ये जो इजराइल की तो बात कर रहे हैं लेकिन हमास की बात नहीं करते। मैं कहता हूं हमास को वहां से हटा दीजिए ना, इजराइल के बाहर खत्म हो जाएगी। आप हमास के जितने भी गुर्गे हैं, हमास के जितने भी आतंकवादी हैं, हिजबुल्लाह के हैं, हुती के हैं, उन सबको उठाकर सरेंडर करा दो। हालांकि कादरी साहब ने तो कहा कि हमास का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बड़ा तबका है, अफसोसजनक बात, जो हमास को भी जस्टिफाई कर रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। वो हमास जो घोषित तौर पर आतंकी संगठन है। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए। और आज जो सवाल हमने आपसे पूछा था वो सवाल यही था कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते यूरोप में सिविल वॉर मुमकिन नजर आती है। और जो जवाब है लोगों का वो देखिए, 94% से ज्यादा लोगों को लगता है कि हाँ यूरोप में हालात बिगड़ सकते हैं, 5% से ज्यादा लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की एक साजिश है, प्लानिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट लाइव देखने के लिए, धन्यवाद।